वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, इसरो ने अपने तरफ से एसएसएलवी बना लिया है और उसको लॉन्च कर भी दिया है सक्सेसफुली। तो होपफुली नियर फ्यूचर इंडिया स्पेस सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो एसएसएलवी लॉन्च किए हैं, ये एसएसएलवी को हम लोग आगे जाके कमर्शियली यूज़ के लिए भी परमिट करेंगे। मतलब अगर किसी को अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो इंडिया के पास या फिर इसरो के पास आ सकता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपना जो सैटेलाइट है वो हम लोग लॉन्च करेंगे उनके बिहाफ में, और वो हम लोग ऑर्बिट तक पहुंचा देंगे। और ये सब करने में हम लोग जितना चार्ज करेंगे, दुनिया के कोई भी कंट्री इतना कम अमाउंट में ये कर नहीं पाएगा। तो जिसके वजह से हम लोग अगर देखिए, ये जो चांसेस है ये काफ़ी ज़्यादा है कि इन फ्यूचर बहुत सारे जो ऐसे कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन लोगों को अपना सैटेलाइट चाहिए, मगर उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होने के कारण, या फिर उन लोगों के पास अपना खुद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं होने के कारण वो लोग ये लॉन्च नहीं कर पा रहा है। तो प्रेजेंटली इंडिया के इसरो ने ये कर दिखाया है, और आगे जाके इसरो अपने तरफ से एसएसएलवी को यूज़ करेगा कमर्शियली यूज़ के लिए। मतलब कोई भी कंट्री, जैसे मैंने कहा, या फिर कोई भी बिजनेस को अगर अपना सैटेलाइट चाहिए तो वो हम लोग ऑर्बिट तक पहुंचा देंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, ये एक बहुत ही खुशी का बात है, और हम लोग के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तरफ से ट्वीट करके पूरा टीम को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है। ऑन द अदर साइड मोदी जी काफ़ी होपफुल है कि इन फ्यूचर जाके इंडिया स्पेस सेक्टर में बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है इसको लेकर। इसके अलावा डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरपर्सन है, वो अपने तरफ से ट्वीट करके ये अनाउंस किया है कि हम लोग का जो एसएसएलवी का डेवलपमेंट चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है, और ऑलरेडी हम लोग एक सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा दिए यही एसएसएलवी को यूज़ करते। इसरो अपने तरफ से ये भी बोला है कि इन फ्यूचर ये जो एसएसएलवी है, इसको अगर कोई लेना चाहता है तो एनएसआईएल मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो का ही एक कमर्शियल विंग है, उसको कांटेक्ट कर सकता है, और वो ही आगे जाके ये एसएसएलवी का जो काम है या फिर कमर्शियलाइजेशन का जो काम है वो सारा कुछ देखेगा। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ऑलरेडी एसएसएलवी को बुक किया गया है, और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि उनका जो सैटेलाइट है वो एसएसएलवी यूज़ करके ही वो ऑर्बिट तक जाए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, इसके अलावा भी और भी 6 इंटरेस्टेड ग्रुप्स है जो लोग के एसएसएलवी को यूज़ करना चाहते हैं अपना जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा, इसरो ने अपने तरफ से एसएसएलवी को यूज़ करके एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो सैटेलाइट है ईओएस मतलब अर्थ ऑब्जर्वरी सैटेलाइट 08। ऑन द अदर साइड दुनिया के मतलब अर्थ से ये 500 किलोमीटर दूर तक कोई भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में ले जाके वहाँ ये इस्टेब्लिश कर सकता है। यही है इस एसएसएलवी का खासियत। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो इससे पहले भी 2 एसएसएलवी लॉन्च हुआ था। पहला जो हुआ था वो था आपका अगस्त 2022। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एसएसएलवी जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था, जिसके वजह से ये एग्जैक्ट जो सैटेलाइट था वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा। ऑन द अदर साइड दूसरा जो एसएसएलवी लॉन्च हुआ था वो था 10 फेब 2023 को, और ये एसएसएलवी को यूज़ करके जो सैटेलाइट है राउंड अबाउट 450 किलोमीटर अबव अर्थ जो ऑर्बिट है, वहाँ इसको प्लेस किया गया था सक्सेसफुली। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो, भाई आपने इतना सब कुछ बोल दिया, आपने ये तो नहीं बताया भाई एसएसएलवी क्या होता है। एसएसएलवी मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अगर हम लोग एसएसएलवी का स्पेसिफिकेशन देखें तो इसका डायमीटर 2 मीटर के आसपास होता है, और ये 34 मीटर तक लॉन्ग होता है, और इसका वेट राउंड अबाउट 120 टन के आसपास होता है। एसएसएलवी अपने तरफ से मैक्सिमम 500 केजीज के जो सैटेलाइट होते हैं उनको अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर दूर जो ऑर्बिट है उन तक पहुंचा के एग्जैक्ट जगह में प्लेस कर सकता है। इसके अलावा भी अगर देखें, इंडिया के पास प्रेजेंटली बहुत सारे अलग स्पेस व्हीकल है, जैसे कि एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी MK3। इनमें से सबसे ज़्यादा हेवी सैटेलाइट व्हीकल है, जो कि सबसे हेवी जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको अपने ऑर्बिट तक पहुंचा सकते हैं, और जीएसएलवी का वेट राउंड अबाउट 640 टन के आसपास है। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि भाई इंडिया के पास तो इतना सारा सैटेलाइट व्हीकल था, तो फिर से इंडिया ने इतना कोशिश क्यों किया, या फिर ये फिर से एसएसएलवी बनाने का क्या ज़रूरत था। ऑब्वियसली ज़रूरत था। अगर हम लोग देखें, ये जो एसएसएलवी है इसके डेवलपमेंट में इंडिया में राउंड अबाउट लास्ट 7 ईयर्स से एफर्ट दे रहा है, और इसके वजह से आगे जाके इंडिया ये जो एसएसएलवी है ये कमर्शियली यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेसएक्स करता है, स्पेसएक्स अपने तरफ से जो अदर कंट्रीज़ या फिर अदर कंपनीज़ के जो सैटेलाइट है उन लोगों को ले जाता है। तो इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि इंडिया में भी हम लोग यही चीज़ देखें। भले ही ये इसरो इसको बना रहा है, मगर इसरो का जो कमर्शियल विंग है वो इसको हैंडल कर रहा है। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि और भी कोई कंपनी आए आगे जाके, जो कंपनी
SSLV को यूज़ करके जो डिफरेंट कंट्रीज़ के या फिर डिफरेंट कंपनीज़ के जो सैटेलाइट है उन लोगों को आगे जाके अपना ऑर्बिट में प्लेस करेगा और जिसके बदले वो लोग एक अमाउंट चार्ज करेगा आगे जो अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। तो ये जो सोच है कमर्शियलाइजेशन का, ये हम लोग इसरो में पहले नहीं देखे थे और ये जो सोच है ये SSLV से ही स्टार्ट होगा। SSLV पहला ऐसा व्हीकल रहेगा जिसको इसरो सिर्फ अपने लिए नहीं मगर दूसरों को लिए भी यूज़ करेगा, क्योंकि अभी तक इसरो जो बना रहा था वो सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहा था, मगर ये जो है ये कम्प्लीटली कमर्शियली यूज़ होगा, जिससे आगे जाके इंडिया स्पेस सेक्टर में एक गेम चेंजर बन सकता है। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया आप इतना सब कुछ बता दिया, आपने तो ये नहीं बोला कि अगर हम लोग को अपना जो सैटेलाइट है वो भेजना पड़ेगा तो कितना पैसा लगेगा या फिर SSLV का क्या चार्जेस है। तो मैं आपको बताऊं कि इस बारे में अभी तक भी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुआ है। तो होपफुली बहुत जल्दी इसरो का जो कमर्शियल विंग है वो अपने तरफ से ये पब्लिक करे कि कितना पैसा लगेगा या फिर कितना सैटेलाइट आपको भेजना पड़ेगा मिनिमम, या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सब कुछ आगे जैसे ये पता चलेगा उस रिलेटेड वीडियो में आपको ज़रूर ला दूंगा। और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा अलग अलग टॉपिक्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस में बना के रखा हूँ। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ उस वीडियो को अपने जो जीवन साथी है या आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है या आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ आप लोग के 3 से 4 वीडियो लाने के लिए। हम लोग का जो चैनल है अतनु पॉल उसमें, मगर हमेशा ये जो टाइम है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, या फिर जब आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।